जिसमें काबिलियत तो जनता खुद उसको निखार के लाएगा सामने कि हम लोग इसको विधायक बनाएंगे। तो लड़का सिर्फ एक ही घर का होता है, दो घर का कभी हो पाएगा लड़का? अगर घर जमाई भी रहेगा तो उसका गोत्र चेंज नहीं होगा कभी भी। लेकिन एक लड़की का गोत्र चेंज होता है, वो दो घर की हो सकती है लेकिन एक लड़का कभी नहीं। अगर अरे उसका बेटी जा रही है नेताइन बनने, कल किसी के साथ भाग जाएगी, उसके साथ चक्कर चल रहा है, यही चीज बोला जाता है ना। और एक सबसे बड़ा वायरस फैला हुआ है अभी, ये कहता हम विधायक लड़ेंगे, वो कहता हम विधायक लड़ेंगे, ये कहता हमको सीट चाहिए, वो कहता हमको सीट चाहिए। अरे टाइगर दादा तो साफ साफ कह दिए हैं जिसमें काबिलियत तो जनता खुद उसको निखार के लाएगा सामने कि हम लोग इसको विधायक बनाएंगे। जब एक चपरासी का नौकरी करने जाइए, एक सेविका का नौकरी करने जाइए तो 10-10 आदमी निकल जाता है, तो ये तो एक विधायक का बात हुआ। तो आपको ऐसे क्यों हम लोग विधानसभा में बैठा देंगे दादा लोग? आपका भी तो कंपटीशन होना चाहिए ना, हजारों विधायक खड़ा होगा, उसके साथ आप निकलो उजागर होके, इसी में तो पता चलेगा ना। कंपटीशन तो होना जरूरी है, सब आइए विधायक का सपना लेके। लेकिन टाइगर दादा और जनता जिसको समर्थन करेगा, जो विधायक का सपना लेके आइएगा, आप लोग को भी उसी को समर्थन करना पड़ेगा। अगर नहीं कीजिएगा तो ये आप लोगों का सबसे बड़ा भूल होगा। भूल इसलिए होगा क्योंकि आप लोग अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। आप लोग झारखंड का एक नया झारखंड का निर्माण के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोगों को नया झारखंड का निर्माण करना है तो अभी टाइगर दादा को समर्थन करना ही पड़ेगा। नहीं तो आप लोग जैसे आप लोग का गाड़ी चल रहा है वैसे ही चलते रहिए दादा लोग, बाहर वाला लूट के चला जाएगा। जैसे हमारे भाई लोग हैं, दादा लोग हैं, कॉलेज स्कूल जाते हैं, एक बाइक लेते हैं, खरीदते हैं, घर वाले बाइक खरीद देते हैं ना बाइक, और उसमें पेट्रोल चला के चलाता है। खराब लगेगा लेकिन सही बात है, आप लोग उसी टाइप से गाड़ी चलाते हैं और जाके हाइबा में घुस जाते हैं, और उसी हाइबा में घुस जाते हैं जो हाइबा हमारे झारखंड को लूट के जा रहा है, हमारा झारखंड का खनिज संपदा लेके जा रहा है, उसी में जाके जान गंवाते हैं। अरे भाई लोग, अगर आप लोगों को जान गंवाना ही है ना, वो हाइबा को रोको और उसको रोक के वो ड्राइवर को मारो या फिर उसको उसका गाड़ी वहीं पे खाली करवाओ। उसके बाद अगर आप जान भी दोगे ना तो आपका एक मूर्ति लगाया जाएगा और उसमें माला चढ़ाया जाएगा, आपका मृत्यु दिवस और जन्म दिवस का दिन। आप किसी के लिए क्यों मरते हो? अपना नया झारखंड निर्माण के लिए मारो। ऐसे अगर आप लोग निकलोगे, सब अगर दबंग बन के निकलोगे, सब आपका अपना अधिकार के लिए लड़ोगे, तो आज हम लोग को ये दिन नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अपना अधिकार के लिए लड़ते ही नहीं, हम लोग डरते हैं। सबसे पहले तो हम अभी बताए थे आप लोग कि हम लोग प्रशासन से सबसे ज्यादा डरते हैं ना। प्रशासन से क्यों डरते हैं? वो क्या कर लेंगे? अरे ज्यादा से ज्यादा ले जाएंगे जेल में, 3 महीना रख देंगे, तो बढ़िया है ना। हमारा जमीन जायदाद जा रहा, खाने पीने को नहीं मिल रहा, नौकरी चाकरी नहीं मिल रहा, तो फ्री फोकट का खाएंगे तो किसी एक को ले जाएगा तो सब पूरा गांव वाले निकलिएगा, उसको ले जाइएगा तो हम भी जाएंगे। अब आपका जेल खाली करो और घर नहीं है तो और बनवाओ, हम लोग सब जाएंगे और गाड़ी बुलाओ। कितने को लेके जाएगा? कितने दिन रखेगा? और हम लोग का सबसे बड़ा गलती क्या है? अगर कोई दादा लोग हम लोग जमीन बेचते हैं ना जमीन, तो हम झारखंडियों में तो इतना पैसा है नहीं कि जमीन को 10 लाख 20 लाख करोड़ों दे के खरीद सकते हैं। नहीं है। अगर सामने वाला कोई खरीदेगा तो जमीन का कीमत मान लीजिए 1 लाख देगा कोई जमीन का, ठीक है, तो बाहर वाला आके उसी जमीन का आपको 10 लाख देगा। तो गांव वाला जो जमीन बेचने वाला क्या कहता है? अरे बाहर वाला हमको फानला, वो हमको 10 लाख रुपया दे रहा, हम इसको 1 लाख में क्यों देंगे? वो 10 लाख दे के जमीन खरीदता है और आके आपका पूरा गाँव को दबा के वहाँ राज करने लगता है, वहाँ का राजा बनता है। तो घुसने कौन देता है? हम लोग खुद देते हैं ना। और यही चीज आप लोग जाके कोई दूसरा राज्य में जमीन खरीद के आप कितनों भी आप उन लोग से 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख भी ज्यादा पैसा दे के दिखाइए और जमीन खरीद के दिखाइए, अगर वो लोग देगा आपको तो नहीं देगा। हम लोग किसको देखते हैं पता है? अगर हमारे गांव घर की कोई बेटी कोई बेटा निकल गया कुछ सवाल करने 2 शब्द प्रशासन से हो या सरकार से या नेता मंत्री से, तो हम लोग उस पर ब्लेम लगाते हैं, देखो उसका बेटा नेता बन गया, उसका बेटी नेताइन बन रही है। हम लोग उसको कोसते हैं, उसको बदनाम करते हैं। अगर किसी तरफ से नहीं सकते हैं तो उसको एक जो अफवाह फैलाया जाता है, अरे उसका बेटी जा रही है नेताइन बनने, कल किसी के साथ भाग जाएगी, उसके साथ चक्कर चल रहा है, यही चीज बोला जाता है।
बोला जाता है ना। तो हम लोग अपने को कोसते हैं कि अब देखिए उसका बेटा जा रहा है, बाहर वालों के साथ लड़ रहा है, सरकार के साथ, प्रशासन के साथ लड़ रहा है, तो हम भी क्यों ना उसके साथ दे। ये चीज हम लोग कभी नहीं सोचते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अरे उसके साथ हो रहा है ना, हमारे साथ थोड़े हो रहा है ऐसे। तो आप लोग एक चीज तो अभी जैसे करम पर्व पहुंच रहा है ना, तो सब करम पर्व करती है। तो क्यों करती है करम पर्व? भाई के लिए ना, भाई के लंबी उम्र के लिए, इसीलिए करती हो ना। तो सिर्फ करम पर्व करने से ही भाई का लंबी उम्र होता है क्या? नहीं होता है ना। तो वैसे ही 60-40 नियोजन नीति जो हमारे सरकार लागू की है, अभी उसी का फॉर्म निकाल रहे हैं। उसी नियोजन नीति का विरोध में विधानसभा घेराव करने हमारे भाई दादा लोग गए थे। उसमें विधानसभा में सिर्फ 2 ही हम लोग लड़की थे, हम और पूजा महतो, हम लोग 2 ही जन थे। वहाँ पे हमारे दादा लोग को उन लोग पे आंसू बम फोड़ा गया, लाठीचार्ज किया गया। अगर दौड़ के वो लोग भागने लगे तो पत्थर उठा के मारा गया वो लोग को, सिर फोड़ा गया, हाथ तोड़ा गया। तो करम पर्व करने से ही वो लोग का रक्षा होता है क्या? ना आगे जाके वो लोग का सीना तान के खड़ा होना पड़ता है ना। तो फिर जाना चाहिए ना। तो आप लोग खुद बताइए, जब आप लोग करम पर्व करते हैं अपना दादा के लिए, अपना भाई के लिए, लंबी उम्र के लिए, तो फिर आगे जाके क्यों नहीं खड़े होते हैं? क्यों नहीं जाते हैं आप लोग? जाना चाहिए ना, जाना चाहिए सबको। क्या 60-40 नियोजन नीति से जो नौकरी मिलेगा वो नौकरी बाहर वालों को मिलेगा? क्यों नहीं निकलते आप लोग? क्यों देते हक अधिकार दूसरों को? निकलना चाहिए ना। 60-40 नीति का जो विरोध सिर्फ दादा लोग करते हैं, दादा लोग निकलते हैं, क्या नौकरी सिर्फ दादा लोग करेंगे? आप लोग को भी करना है ना। तो फिर लड़ेंगे वही लोग क्यों? निकलना तो आप लोग को भी है, निकलना है ना। इसमें बहुत कोई ऐसे होता है, कहते हैं कि हमारा बेटा को हम नौकरी नहीं करवाएंगे, तो हम क्यों निकलेंगे आंदोलन में? हम क्यों निकलेंगे रोड जाम करने की? और झारखंड सरकार को कुछ कहेंगे, क्यों अपना मुंह खराब करेंगे? यही सोचते होंगे ना। तो आप लोग ये मत सोचिए कि 60-40 नियोजन नीति से सिर्फ और सिर्फ नौकरी ही जाएगा। नहीं, नौकरी के माध्यम से बाहर वाले का हमारे झारखंड में प्रवेश करने का ये एक बहुत बड़ा साजिश है। वो लोग आएंगे हमारे झारखंड में, 40% में नौकरी लेंगे, पूरा 40 ही नहीं 60 में भी घुसेंगे। वो लोग नौकरी लेंगे तो अपना परिवार लाएंगे ना। परिवार लाएंगे तो जमीन खरीदेंगे। वो लोग हवा में तो नहीं झूलते रहेंगे, जमीन तो खरीदेंगे ना। तो हमारा जमीन भी तो खत्म हो रहा है। अभी आप लोग कोई ब्लॉक में जाते हैं जाति बनाने, अपना जाते हैं ना। तो एक जाति आप प्रज्ञा केंद्र से उसको ब्लॉक तक भेजा जाता है, तो प्रज्ञा से तो जल्दी चला जाता है, लेकिन ब्लॉक में बनता है जल्दी नहीं बनता। तो उसके लिए आपको ब्लॉक दौड़ना पड़ता है। जब वो लोग 40% घुसेगा तो सोचिए क्या होगा। पहले जमाने में कहा जाता, दादी लोग कहती थी कि अगर दुल्हन खोजने जाओ तो 7 जोड़ा चप्पल खत्म होता है ना। ये कहावत था ना, 7 जोड़ा चप्पल घिसता था अगर लड़की खोजने जाओ तो। लेकिन अभी उसका उल्टा हुआ है, अगर एक जाति बनाने आप ब्लॉक जाओ तो आपका 7 जोड़ा चप्पल घिसेगा। ये चीज होता है कि नहीं होता है? तो इसमें आप लोग को सबसे ज्यादा दादा लोग तो जागरूक है ही।